Now today we will learn about the clause. Now this class is going on clause. clause पर एक क्लास क्या है, चल रहा है. रिमेंबर क्लॉज तो बता दिए कि फर्स्ट एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, एक होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज. हियर आई हैव रिटन अ फ्यू सेंटेंसेस. these sentences are begins with the subordinate clause. यहाँ पर किससे शुरू हो रहा है, सबऑर्डिनेट क्लॉज से शुरू हो रहा है. अब देखिए नाउ हियर इज सबऑर्डिनेट क्लॉज. सेंटेंस कैसा होगा, पहला सबऑर्डिनेट क्लॉज लो, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद एडजेक्टिव और नाउन आएगा, प्लस और आएगा, और के बाद में प्लस एडजेक्टिव और नाउन आएगा, फिर एडजेक्टिव और नाउन आएगा. देखो यहाँ पर दो बात देखो, whether you are rich और पुअर आ गया ना. whether यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लॉज लिए, whether you are rich, यहाँ पर क्या है, रिच क्या है, रिच एडजेक्टिव है और पुअर नाउन है, और फिर दिया और पुअर. whether you are rich or poor you have to pay fine. तुम गरीब हो या अमीर हो, तुम अमीर हो या गरीब हो, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, फाइन देना पड़ेगा. Here is this another sentence. whether you are leader और डीलर, तुम डीलर हो या लीडर हो, कोई भी हो, यू मस्ट बी ऑनेस्ट, तुम्हें सच्चा होना पड़ेगा. यू मे बी स्टूडेंट और टीचर है, चाहे कोई भी करो, सबको सच्चा होना पड़ेगा. यानी यहाँ पर फिर देखो पड़ेगा, जब कहे पड़ेगा मस्ट बी, यहाँ पर मस्ट बी जरूरी है, यहाँ पर पड़ेगा. नाउ हियर इज दिस, whether you are reader हो गया, whether we read और play, हम खेले या पढ़े, we should be disciplined. हमें डिसिप्लिन में रहना होगा. हाँ, we should be जरूर चाहिए, हमें रहना चाहिए. Now here is this, whether we eat rice और चपाती, हम राइस खाएं या चपाती खाएं, we are all Indians, हम सब क्या हैं, इंडियंस हैं. कोई चपाती खाता है, कोई राइस खाता है, we are all Indians. These are the very beautiful sentence, or the writing style or construction is like this. Next sentence, whether we are rich or poor, हम गरीब हों या अमीर हों, we must work, हमें काम करना मस्ट है, जरूर करना चाहिए. That means here the subordinate clause, it is not that whenever you are speaking it will ultimately be set in your mouth and it will come out. whether के साथ में तुम सेंटेंस लिख रही हो और लगाकर, तुम नहीं आए तो लिख लोगे, you can write down, तुम लिख लो किस तरह सेंटेंस हुआ. Do you understand this sentence? Very easy sentence. These types of the sentence we should use. हम लास्ट क्लास में क्लॉज बोले थे, किस पर था वो क्लॉज, एज में और सीन्स, नाउ दैट पर. हेयर इज द वेदर और में है. ओके, दो साथ में एक सेंटेंस दो. नाउ आई विल गिव यू सम सेंटेंसेस, यू शुड राइट डाउन दीज सेंटेंसेस एंड ट्रांसलेट इज वेरी क्विकली. नाउ आई हैव गिवन यू सम सेंटेंसेस, but remember the sentence may be wrong, but you should not think about it, why my sentence is wrong. Really you will try to speak out or translate those sentences into English according to these rules. You should not see the rules, then you try to translate. You will say in Hindi or Urdu the sentence whatever you have written, she will translate it one by one. How many sentences is there? 10 sentences. The 10 sentences is enough for you to understand here about the clause. Now if you will take this mic, then you will give her after telling them. Okay. हम गेहूँ उगाए या धान, हमें खाद का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए. हम गेहूँ उगाए या धान, हमें खाद का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए. Whether we grow wheat or paddy, we must use compost. Very good, very good. Give her.
तुम कलम से लिखो या पेंसिल से, तुम्हें साफ साफ लिखना होगा। तुम कलम से लिखो या पेंसिल से, तुम्हें साफ साफ लिखना होगा। Whether you write with pen or pencil, you will have to write correctly. वेरी फाइन, Neatly. नीटली और करेक्टली। ओके, आप ट्रेन से सफ़र करें या बस से, आपको ज़रूर टिकट खरीदना चाहिए। या आप ट्रेन से सफर करें या बस से, आपको ट्रेन यानी कि टिकट खरीदना जरूर चाहिए। Whether you travel by train or bus, you must buy ticket. वेरी गुड। आप अंग्रेज़ी में लिखें या हिंदी में, आपको सही सही लिखना चाहिए। Whether you write in English or in Hindi, you must write correctly. वेरी फाइन। ओके, वो घर पर हो या स्कूल में, उसे तहज़ीब में रहना चाहिए। Whether he is at home or school, he should be disciplined. वेरी फाइन। वो डॉक्टर हो या इंजीनियर, उसे ईमानदार होना चाहिए। Whether he is a doctor or an engineer, he should be honest. वेरी गुड। हम सूट पहने या धोती, हम सब भारतीय हैं। Whether we wear suit or dhoti, we are all Indians. ओके, फाइन। हम गोरे हो या काले, हम सब इंसान हैं। Whether we are fair or dark in complexion, we are all human beings. डार्क इन कॉम्प्लेक्शन, वी आर ऑल ह्यूमन Human beings. वेरी फाइन, ह्यूमन बींग्स। हम लिखे या बोले, हमें ग्रामर सही इनका तरीका को इस्तेमाल करना चाहिए। Whether we write or we speak, we must follow the rules of grammar. We must follow the rules of grammar. Grammar. Very fine. Okay. Now here is this. These two girls already has translated. You already has said in Hindi. She translated into English. All these sentences are correctly translated. You look at the camera. You should know that. Okay. Thanks a lot. Next class we will again discuss the clause. Now clause is a great part, so that we are going one by one. It is not that at a time I shall teach you all the clause. Then it can be slip out from your mind. So step by step we should go. Thanks a lot.